हेलो। आज तारीख 6/8/2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363। वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईआईटी मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 के लिए। फिजिक्स का चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये ऐसा जटिल चैप्टर है कि वर्क का परिभाषा, पावर का परिभाषा और एनर्जी का परिभाषा जब कर किताबों के द्वारा समझते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कब वह वर्क एनर्जी है, कब पावर एनर्जी है, कब एनर्जी वर्क में है, कब पाव इस तरह से। हाँ, इनका नाम है किंतु खेला एक दूसरे के साथ ये एक संबंध है इनका, किंतु ये यहाँ पर जो है वर्क को समझते हैं। पहले वर्क का मतलब फिजिक्स साइंस में स्थान परिवर्तन से है। चेंज द प्लेस। अगर कोई काम फिजिक्स में तभी माना जा सकता है जब उसका स्थान परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन हो, कुछ डिफॉर्मेटिव हो या कुछ बदलाव हो। हाँ, तभी वर्क माना जाता। अगर मान लीजिए आप 20 किलो का गठरी माथा पर ले करके स्टेशन पर खड़े हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, माथा पर लेके खड़ा होकर के गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, आप पसीना पसीना हो रहे हैं। हाँ, किंतु जो एनर्जी तो आप जाया कर रहे हैं। हाँ, एनर्जी जो है, लिफ्टिंग का जो एनर्जी है वो तो जाया हो रहा है, किंतु काम कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ये परिभाषा वर्क की है। अगर वहीं पर आप चला फिरा करिए, हाँ, तो जो है काम कर रहे हैं। ये परिभाषा फिजिक्स की है, वर्क की है। उदाहरण आप माथा पर टोकरी वाला, गठरी वाला दिए, उसको समझिए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वर्क अगर आपको धारणा वर्क का करना है तो वर्क तभी होगा आप फिजिक्स में कि जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन का थोड़ा सा डीप में नहीं जा रहे हैं, तो फिर इसके बाद सिलेबस के अनुसार जो है क्वेश्चन पेपर का ये जो है इसी पर जो आया हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोड़ते रहेंगे। हाँ, पावर क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। हाँ, फोर्स सप्लाई ऑन बॉडी एक तरह का उद्दीपन है जो वस्तु में वो रहता है और जिससे वस्तु को रोका जा सके, वस्तु को चलाया जा सके, धकेला जा सके। पुश एंड पुल, एक दो ठो शब्द है, उसको याद रखना है फोर्स के लिए। पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, खींचना और टानना, यही दो ठो काम है इसका। हाँ, खींचेगा और टानेगा। और अगर किसी भी वस्तु को अब उसका अवस्था परिवर्तन नहीं करने देगा। यदि वो और अवस्था भी परिवर्तन तभी होगा जब वो उस पर पुश करेगा। अगर कोई पुल करके रखा है तो वस्तु कोई काम नहीं कर सकेगा। हाँ, ये उसका डिफिनेशन है पावर। हाँ, और जो वस्तु का अंदर में ही इंटरनली स्टिमुलेशन या कोई दीपन बाहर से फोर्स दिया जाए तो वो उत्पन्न होता है। हाँ, तो उसी फोर्स को कभी पावर कभी कुछ,
हाँ मतलब धारणा कर लेते हैं। अच्छा, एनर्जी शब्द से यहाँ है न तो पैदा होती है ना तो नष्ट होती है, प्राकृतिक में वस्तु में मौजूद रहती है। हाँ, सिर्फ उसका संसाधनों के द्वारा रूपांतर किया जा सकता है। इसलिए हाँ, ई बराबर mc² सदा जो है ए सदा रहेगा, अर्थात इसका नष्ट और कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। हाँ, एनर्जी का काम करती ही है पावर में, और की बारे में पावर जो है अप्लाइड ऑन बॉडी तब फोर्स हो जाती है, और फोर्स जब कुछ काम करता है तो वर्क हो जाता है। हाँ, एनर्जी यदि काम करती है किसी वस्तु पर में तो वो फोर्स उत्पन्न हो जाता है उसमें, उस वस्तु में, और जब फोर्स उत्पन्न हो जाता है तो हाँ काम भी होता है, मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट हुआ तो काम हुआ, नहीं हुआ तो नहीं काम हुआ। हाँ, ये डिफिनेशन हाँ अजबो गरीब है। चैप्टर पढ़िएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हाँ में हम छोड़ेंगे इसको, पर सवाल होता है। हाँ, सवाल लेंगे, अभी आज नहीं लिए। हाँ, थैंक्स।